कोविड का लॉकडाउन याद है? फिर से खतरात मंडला रहे लॉकडाउन के। तैयार हो जाए दोबारा से उन्हीं मुश्किलात का सामना करने के लिए जो आपने 5 साल पहले की थी। वो नहीं, उससे भी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, उससे बड़ा खतरा है। वो तो एक वायरस था जो लगता था किसी किसी को, किसी इन्फेक्टेड को किसी से। यहाँ जब इन्वायरमेंट ऐसा होगा ना, हर हर बंदा फंसेगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कोविड-19 नाम सुनते ही खौफ सा महसूस होता है। ऐसा दौर जब दुनिया अपने चौथे दौर के अंदर दाखिल हुई। एक दौर वो था कि पहली जंग अजीम, दुनिया पहली जंग अजीम से पहले, दुनिया पहली जंग अजीम के बाद, दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद, और फिर दुनिया 9/11 के बाद। उसके बाद एक दौर आया जब दुनिया एक नए दौर में दाखिल हुई कोविड-19 के बाद। बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, और अपने कई प्यारों को हमने खो दिया। लॉकडाउन था सारी दुनिया में। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा हो जहां इंसानी आबादी हो और लॉकडाउन ना हुआ हो। जिंदगी रुक सी गई थी, सस्पेंड हो गई थी। उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कभी मोबाइल भी सही से इस्तेमाल नहीं किया था। ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बहुत सारे काम होना शुरू हो गए थे। उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए इस चीज़ से। अगला लॉकडाउन मेरे ख्याल से, उसकी वजह मैं ये बयान कर रहा हूँ कि अभी चंद दिन पहले ही एक सेशन था थिंक टैंक के साथ। तो वहाँ पर ये बात हुई कि अगला लॉकडाउन जो फोर्सी किया जा रहा है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से किया जा रहा है। बीइंग एन एक्टिविस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, आपको लगता है ऐसा होगा कि अगला लॉकडाउन या कोविड-19 में जो दौर हमने फेस किया, वैसी कोई सूरत हाल क्या पैदा हो सकती है क्लाइमेट चेंज की वजह से? वाकई बात फिलहाल तो हम लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। कोविड हमें, जिस तरह हम कोविड में वक्त गुजार कर आए हैं, हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो मुश्किलात का लोगों को सामना है, अभी हमें अंदाज़ा ही नहीं है। एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरी दुनिया के ममालिक हम लोग हैं, तो हमें इस जानिब बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि बज़ाहिर तो हमें कुछ नहीं लगता कि कोविड जैसी सूरत हाल, कोविड-19 जैसी सूरत हाल कहीं नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा ख़तरा जो है हमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से ही है। ग्लोबल वार्मिंग की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि दुनिया का जब दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, उसमें हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर मतलब जो बड़े पहाड़ हैं बर्फ़ के, जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो रुकी हुई है या हॉरिजॉन्टल खड़ी हुई है। अब जब वो बर्फ़ मेल्ट होती है, पानी बनती है, तो वो कहाँ पर आएगी? एटलीस्ट उसका एंड होगा समंदर के अंदर। जब समंदर में उसका एंड होगा तो सी लेवल बढ़ेगा, और सी लेवल बढ़ के ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं और चला जाएगा। वो इस जमीन के ही खुश्की वाला हिस्सा जो ऑलरेडी हम कहते हैं 25 to 30% है, और 70% या 75% पानी जो है वो पानी मजीद बढ़ रहा है। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ जो है वो मेल्ट हो रही है और वो पानी बन रही है, और पानी जो है समंदरों में आ रहा है और सी लेवल बढ़ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सी लेवल बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेगा। आइलैंड्स भी बनाए गए हैं समंदर को काट के, पानी को काट के कहा जाए अगर तो। बिल्कुल ऐसा हुआ है। अगर आप यूएई की बात करें तो पाम आइलैंड है। तो अब एक छोटा सा एक लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। आपके आपके पास एक जग मौजूद है, उस जग में जो पानी से आप भर दीजिए उसको जी। अब उस पानी के अंदर आप एक छोटा सा कंकड़ भी डालते हैं तो पानी उसमें से छलक जाता है और वो टेबल पे गिरता है, या वो जग जहां पे गिरा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मत इसको कामयाबी तस्वुर नहीं करें कि आपने समंदर के अंदर जजीरे बना लिए, जमीन या लैंड एक्वायर कर ली। जी नहीं, पानी इतना फराख दिल नहीं है, इतना सखी नहीं है कि वो अपनी जमीन आपको ऐसे ही दे देगा। वो पानी जो आपने धकेला है अपना आइलैंड बनाने के लिए, उस पानी ने कहीं ना कहीं जाके जमीन एक्वायर कर ली, जमीन ग्रैब कर ली। यानी जो खुश्क जगह थी जी वो कम हो गई।
कम हो गई या रिप्लेस हो गई ना। रिप्लेस आपने यहाँ पे आइलैंड बनाया जी, तो आप इस समझ के बनाया कि हमने जमीन हासिल कर ली, हम यहाँ पर रहेंगे। जी जी। तो ऐसा नहीं हुआ। वो कहीं किसी साहिली पट्टी पर लोग बेघर हुए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग और जिसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसका जो सबसे वल्नरेबल कंट्री है वो है आइलैंड है अपना मालदीव्स के। मालदीव के आइलैंड जो है ये सबसे वल्नरेबल है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, सी लेवल इतना बढ़ेगा कि आइलैंड जो मालदीव्स के हैं ये मौजूद नहीं रहेंगे, ये पानी हो जाएगा, मतलब ये जमीन के मतलब पानी के अंदर चले जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। सुनते ये है कि वहां पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। जी, वो मुल्क जो है वो आइलैंड पे ही मुश्तमिल है। जैसे जापान के बारे में कहा जाता है कि जापान इज फुल ऑफ आइलैंड्स, के मुख्तलिफ आइलैंड्स पे, इसी तरीके से मालदीव्स का भी है। अच्छा, अब दुनिया ने इसको प्रॉब्लम को फील करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मालदीव्स के सिटीजन्स को सिटीजनशिप दे दी है कि वो आए और जब चाहे वहां पे बस जाएं। लेकिन अपना वतन छोड़ना, अपना मुल्क छोड़ना इतना आसान नहीं होता, तो इस वजह से मालदीव सर्वाइव कर रहा है। और जो माइनर सा चेंज आ रहा है हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, हमारी जर्नल एक्टिविटीज की वजह से, माहौल को ख्याल ना रखने की वजह से, उन सब की वजह से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है वो गर्मी को बढ़ा रहा है, गर्मी को बढ़ावा दे रहा है। अगर आप ये देखिए कि आप अपने घर में एसी लगाते हैं और ये समझते हैं कि मैंने एसी लगा लिया, मैं ठंडा हो गया और मुझे सुकून से मेरा वक्त गुजर गया, ऐसा नहीं है। वो उसका आउटर यूनिट जो है वो पूरी सोसाइटी के अंदर गर्मी फैला रहा है। अब आने वाले दिनों में, चंद वर्षों में ऐसा हो जाएगा कि जो एसी अफोर्ड कर सकता है वही सेहतमंद रहेगा या वही जिंदा रह सकेगा, बाकी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका खुदा जाने क्या होगा। क्योंकि जिसके पास पैसा है, वसाइल हैं, वो तो अपने घर में एसी लगा के इस गर्मी से कुछ कंट्रोल कर लेगा। लेकिन ये भी कब तक? आज आप कर लेंगे, आने वाली जो आपकी नस्ल है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसको आप तस्वीर नहीं कर सकते कि किस किस्म का सामना करना पड़ेगा हालात का। तो कोविड-19 को हम रिलेट इस तरह कर सकते हैं कि जब कोविड आया तो हमने देखा कि हमारा आसमान साफ हो गया, मतलब धुआं नहीं था, इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं था, गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं था, जो हमारी जहाज रानी का काम है, मतलब शिप्स जो है ये, इनका भी बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है पोल्यूशन फैला रहे होते हैं। उसके अलावा जो एयर ट्रैफिक है ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो जब ये सब बंद हो गए तो हमने देखा कि हमें आसमान के सितारे नजर आने लगे। तो अब जब इतनी संगीन सूरत हाल हो जाएगी तो दुनिया को फिर क्या कहते हैं कि आप महदूद होना पड़ेगा, इनको अपनी कार्रवाइयों को, अपनी सरगर्मियों को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आपके ट्रैवल कम होंगे, आपकी इंडस्ट्री कम होगी। तो हम बहैसियत इंसान इंतहाई बेवकूफ साबित हो रहे हैं, बजाय इसके कि नेचर का डंडा चले और हम जबरदस्ती मजबूर हो जाएं कि हम कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम उठाएं। तो हम वेट कर रहे हैं इस किस्म का। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम इंसानों का कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन बढ़ाने में, राइट, तो चूंकि हमारा कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन बढ़ाने में, बहुत जल्द अनकरीब जो है दुनिया ये फैसला करने पे मजबूर हो जाएगी कि इंसान को महदूद किया जाए, जिस तरह हमें कोविड-19 में लॉकडाउन लगा के महदूद कर दिया गया था। अब जब हमें महदूद किया जाएगा तो हमारी फिजा साफ हो जाएगी, पोल्यूशन कम होगी। आर यू ट्राइंग टू से दैट? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह का फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी बनाया जाए कि हर हफ्ते या हर महीने ये एक्टिविटी दुनिया भर में अप्लाई की जाए कि माहौल को कंट्रोल करें। जहां पे इंडस्ट्रियल सरगर्मियां महदूद हो जाएंगी, जहां पे ट्रैवलिंग महदूद हो जाएगी। लॉकडाउन का तकरीबन कई महीनों तक ये सिलसिला चला था, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बहुत सारे ममालिक ने इसको फेस किया। तो अब ये जो अगर हमने आज भी हम कचरा जला रहे होते हैं, आज भी हम दरख्तों को काट रहे हैं, आज भी हम बहुत ज़्यादा पानी का ज़िया कर रहे हैं, आज भी हमारा जो फॉसिल फ्यूल है हम उसको बहुत ज़्यादा जला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमने केयर में करना है, इनका खातिर में लेके आना है। अगर नहीं ऐसा हुआ तो हम लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइवल ही, हमारे इंसानी हयात का बका जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो आप की तवज्जो से मैं यही बात बताना चाहूँगा कि कोविड जैसी सूरत हाल अल्लाह ना करे हमें दोबारा फेस करना पड़े, बजाय इसके कि हम मजबूर हो जाएं। हम अभी भी आज भी वक्त है कि हम अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें और हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। यानी आपकी बात बिल्कुल सही है कि आने वाली जो सूरत हाल जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें हमारा ही कंट्रीब्यूशन होगा, यानी वजह हम खुद बनने जा रहे हैं। कोविड-19 तो चलें एक वायरस था, उसके वो सबब बना पिछले लॉकडाउन का, लेकिन इस वक्त जो हम जिस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं या फोर्स ही कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ सबब जो है हम ही होंगे।